हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अभी अगले 6 मंथ्स में काफ़ी नोटिफिकेशंस आने वाली हैं और काफ़ी लोग अभी इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनको सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर सेलेक्टेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, और अगर सेलेक्टेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए तो किस बेसिस पे उनको वो एग्ज़ाम चूज़ करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, सुनिए। आई थिंक अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस कंफ्यूजन में हैं, तो आपकी ये कंफ्यूजन शायद दूर हो सकती है। आगे जाने से पहले मैं नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप ये गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर। इस गाइड बुक में आपको PYQs मिल जाएंगे, नबार्ड के डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, along विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज जो आपको प्रिपरेशन करने में बिल्कुल बिल्कुल 100% हेल्प करेगी। और ये एक ही जगह सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको 10 जगह अलग अलग जाकर चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द लिंक देयर इन द डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड दिस गाइड बुक। अब अपकमिंग नोटिफिकेशंस कौन सी हैं? ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि काफी चीजों में इंटरनल इंफॉर्मेशन रहती है, उसके बेस पे बताते हैं। कुछ चीजें एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन भी आगे जाके गलत हो सकती है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ये मत सोचिए कि ये 100% ट्रू होगी, बिकॉज वी आर नॉट द वंस हु आर द डिसीजन मेकर्स, देयर आर सम अदर पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स। बट अभी के लिए मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये नोटिफिकेशन नेक्स्ट 15 से 30 दिन में आ सकती है। PFRDA का नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट श्योर है ये, ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 95% है, मैं ये बोलूंगा। ये भी मैं 5% मार्जिन रख रहा हूँ, नहीं तो नोटिफिकेशन आना ऑलमोस्ट पक्का है। नबार्ड ग्रेड है, इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट 30 to 45 डेज में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो एग्जाम है जो मुझे लग रहा है कि एकदम तैयार हैं आने के लिए, कभी भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती हैं। ये दो एग्जाम है जिसके बारे में अभी कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं पता है, बिकॉज रिक्रूटमेंट डिस्कशंस हैव नॉट स्टार्टेड इन दीज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस लेटर और अदर। तो इनके बारे में अभी कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इफ्सका के आने के चांस हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, शायद 6 महीने भी लग जाएं, बिकॉज द प्रोसेस हैज नॉट स्टार्टेड एट देयर साइड। सेबी का अभी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। बट सेबी ने अपने जो रीजनल ऑफिसेज खोलने थे उसके ऊपर काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया है कि रीजनल ऑफिसेज खोलने हैं, और काफ़ी जगह पे दे हैव आल्सो बॉट स्पेस जहाँ पे वो अपने रीजनल ऑफिसेज कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। तो साइंस पॉजिटिव है। बट हम इनसे ये इन्फर नहीं कर सकते कि अभी अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। हाँ, फ्यूचर में काफ़ी रिक्रूटमेंट होगी, इससे ये इन्फर किया जा सकता है वो 2026 में होगी या 2027 में होगी, उसके ऊपर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि सेबी चेयरमैन ने, क्योंकि एक मीटिंग में बोला था, इंटरनल मीटिंग में जो एम्प्लॉयज के साथ हुई थी, दैट दे विल रिक्रूट रेगुलरली नाउ, दो लेसर इन नंबर, मतलब 200-300 नहीं, वही 50-60 50-60 70 रिक्रूट करते रहेंगे। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट इस पे अभी मैं श्योर नहीं हूं जितना कि मैं इन दोनों पे श्योर हूं। अब बात आती है कि इन अपकमिंग नोटिफिकेशन से शुड आई बी टारगेटिंग ऑल ऑफ देम? Now, especially to somebody who is just starting his or her regulatory body preparation, ठीक है, जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो हमें ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड प्रिपेयर टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, नॉट जस्ट टू अपीयर करना चाहें तो आप 10 एग्जामिनेशन में भी अपीयर कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सो सिलेक्शन डजंट come from knowing everything, it comes from knowing the right things exceptionally well. तो अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ ज्ञान तो आपको आ जाएगा, बट क्या जो चीजें मायने रखती हैं उसको सही तरीके से आप समझ पाए हैं, ये चीज मैटर करेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पहले से काफी एग्जाम दे रहे हैं, देन मे बी इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर नबार्ड और सेबी इन दी पास, यू कैन टारगेट ऑल ऑफ दिस। बट अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप एक एग्जाम का फाउंडेशन बनाइए, देन इन दी अपकमिंग साइकिल्स और
इनफैक्ट इवन इन दिस साइकिल, जब एक एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, यू कैन टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स इन सीक्वेंस बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये बहुत जरूरी है कि इकट्ठा हमें नहीं शुरू करना है, क्योंकि उतना हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली नो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही किए हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज आप इतना लोड सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप आरबीआई एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं इन दी पास्ट, या फ्यूचर में आरबीआई आपका प्राइमरी एग्जाम है, then what you should be targeting is NABARD grade A. There is around 80% syllabus overlap between RBI and NABARD, और NABARD बिल्कुल सही टाइम पे आएगा after RBI has been conducted, so whatever you would have learnt in RBI is directly usable in NABARD. तो अगर आप दोनों का सिलेबस देखेंगे, बहुत ज्यादा ओवरलैप है। दोनों ही एग्जाम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आता है फेज 1 में। फिर नाबार्ड में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो फेज 1 फेज 2 दोनों में आते हैं, जैसे ईएसआई और एआरडी। ईएसआई आरबीआई फेज 2 से ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है, एआरडी इज समथिंग डिफरेंट। इसके अलावा दो सेक्शंस और हैं जो नाबार्ड के फेज 1 में आते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज। डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू मैनेजमेंट पार्ट ऑफ एफएम। कंप्यूटर नॉलेज इज समथिंग एक्स्ट्रा, बट अगेन दिस इज नॉन मेरिट सेक्शन जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ऑल्सो कॉमन बिटवीन आरबीआई एंड नाबार्ड। तो मतलब सब कुछ ही ओवरलैप है। मोटा मोटा आपको एआरडी पढ़ना है और एआरडी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और जो करंट अफेयर्स आरबीआई एग्जाम के बाद हुए हैं, चाहे ईएसआई के हों, चाहे रिपोर्ट्स हों, स्कीम्स हों, वो सारे करंट अफेयर्स आफ्टर द आरबीआई एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो पैटर्न, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा सा रीओरिएंटेशन चाहिए जो आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला आरबीआई एग्जाम वालों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस टू टारगेट बिटवीन दीज एग्जाम्स शुड बी नाबार्ड ग्रेड ए। और नाबार्ड ग्रेड ए उनके लिए भी सुटेबल रहेगा जो आरबीआई में क्वांट, रीजनिंग में आगे नहीं जा पाए क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। नाउ अगर किसी ने इससे पहले सेबी दिया है या सेबी उसका प्राइमरी एग्जाम है, तो वो 3 एग्जाम ये वाले टारगेट कर सकता है, सेबी, पीएफआरडीए और आईएफएससीए। ये तीनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। सेबी और पीएफआरडीए के में अगर आपको सेबी कर कर पीएफआरडीए करना है, तो सिर्फ पेंशन सेक्टर एक अलग कंपोनेंट है जो आपको पढ़ना है। अगर सेबी और पीएफआरडीए आपने कर लिया और इफ्स का करना है, तो आपको बेसिकली इंश्योरेंस और इफ्स का एक्ट, ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको करने हैं। ये दोनों बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं। तो अगर आपका सेबी एग्जाम प्राइमरी एग्जाम है, आप सेबी पास में दे चुके हैं या इस साल सेबी टारगेट कर रहे हैं, आप इन तीनों को जोड़ी में प्रिपेयर कर सकते हैं, सेबी, पीएफआरडीए और इफ्स का। तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड एग्जाम्स टारगेट करें और क्लैरिटी लें कि आपको कौन से एग्जाम टारगेट करने हैं। वो बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपने यही करना है, आपने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है that which of these exams you would be targeting as per your profile, as per your इंटरेस्ट, है ना। सबसे पहले तो इंटरेस्ट आता है, वो तो सबसे ऊपर है। तो अगर किसी ने आरबीआई की तैयारी की है लेकिन अब नाबार्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर यू कैन गो फॉर सेबी और पीएफआरडी। इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए फिर दम भी होना चाहिए कि जो होगा मैं तैयारी करूंगा, चाहे मुझे 10 घंटे डेली पढ़ना पड़े। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दैट विच एग्जाम यू आर प्लानिंग टू टारगेट। बाकी अगर आप कुछ कोर्सेज देख रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज टैब के अंदर देख सकते हैं जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। जैसे अगर आप नाबार्ड के कोर्सेज इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो नाबार्ड के हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड इज फॉर फेज 1 2 एंड इंटरव्यू, सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। फिर नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1+2 की टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव
पार्ट भी होगा जो आपका फुली इवैल्यूएट किया जाएगा। और जो लोग आरबीआई की तैयारी कर चुके हैं वो ये नाबार्ड का टॉप अप कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज आरबीआई और नाबार्ड में मेनली 3 कंपोनेंट्स का डिफरेंस है, एआरडी, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको इस टॉप अप कोर्स में मिलेंगे, साथ में फेज 1 और फेज 2 के फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे। ये एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पूरा नाबार्ड का कोर्स ना देखना पड़े। और डेमो कोर्स भी है, अगर आपको पता नहीं है कि नाबार्ड हम कैसे कवर कर रहे हैं, कौन हमारे टीचर्स हैं, कैसा वो पढ़ाएंगे, तो आप ये डेमो कोर्स भी देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा दैट हाउ वुड आवर टीचर्स बी टीचिंग यू। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।